1 रुपया नहीं दे रहा हंगा कोनी सुने हंगा तो तेरे में तू तो धरती बोल रहा अरे यो काम कलश पे लगांड है ये भाई कई साल का बोआ है देखो क्यों बोआ है छोड़ की बात जानता काम के रुपया में है मैं खाता कोनी काम के रुपया में हुआ है खाता तो वाला तो होगा किचन दे एक महीना हो गया फिर आँख दिखाओ है खाने का तू भी कोनी और तू काम में आँख दिखाओ है क्या के भाई तो बहुत नहीं होना चाहिए काम का नाश कर दिया है हां तो लेने के बीच में ना देने के बीच में भाई नहीं जुगल गांव का है न्यू मारा मैं बताऊंगा भाई 5-4 आदमी वो भी हैं जिनका कहीं नू भी कही अबला गांव उसका भी गांव का वो भी मांगा वही दिवाजों ने इसने उनके ही चिंता और काम के लेगा उसकी इसका कोई चिंता नहीं फिर इसने बेरा की जा रहा है वो सुनो भाई एक बात बताऊंगा बेरा है वो काम इकट्ठा ही नुकरा था तेरे खातिर और हमारा कोई मकसद नहीं था ठाटा को नहीं ठाटा तो कब होगा तू ये काम का इलाज कर देगा ये बालक जेल में करवा दे था डाक्टरी ताल गया हमने करवा दिए भाई बड़ा पड़े रहा नहीं सारे काम होंगे जेल में क्यों होंगे और भी काम होंगे काम में लटवा लग रहा है सारे काम होंगे एक बात है महाराज पहले जब लग जमानत नहीं लागी थी उससे पहले तो वकीला दौर सेटिंग करने जा लिया कि रजिस्ट्री रद्द हो जा इस बात की बूझ लो भाई तू पहले बोलने में बोल ना भाई आमने सामने हमने सामने जवाब दिए थे आया ना तीसरा आदमी बोलता था पंडित जी हाथ जोड़ के हमने सामने जवाब दे दिए आया ना बात सुन लो भाई जब मैं वकील में गया हूँ यू भाई कह दो दंड मेरा लाइयो ठीक हो गया जब वकील में गया हूँ तो कह दो दंड मेरा लाइयो मैं इस भाई ठीक हो गया पेटा भरावांगे वकील द्वारा भी कराऊंगा सारी बात कराऊंगा रजिस्ट्री वापस जब मैं वकील में हाँ अगली सुन ले रजिस्ट्री आज करा बता दे आगे जी ये कही है वकील ने हम करते नहीं बना रहे तो 5 आदमी थे वो उसके रविशंकर सोनी से मिले थे उसने आपका नाम लिया था 3-4 जने आए थे रजिस्ट्री के बारे में बताया रजिस्ट्री कैसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो अपना आप तो मेरा कोई पता नहीं उनके मेरा सब्जी कुणांड है रविशंकर सोनी ने बताया 5 आदमी बोल दिया पेटा भर दिया तू बता दे आप बताओ भाई कोई रुपया इसमें 10 लाख का किला लिया 12 का लिया 15 का लिया आ जाओ जी रविशंकर सोनी में चलो भाई काम मारी पिटाई चताई हो गई थी अग्रिम जमाने बाबत का आधा तो रजिस्ट्री बाबत गया दवाए बात काम के तौर साधो दंड तेरा होता सुनो भाई एक और सुन लो अग्रिम जमानत खातरियो सोनी द्वारा डार जालिया इनका FIR में भी नाम नहीं था सुन लो आपको बहन दे गया अग्रिम जमानत खातिर जालिया इनका FIR में भी नाम नहीं था कल 120 में अरेस्ट करे हैं कोई नाम नहीं इनका FIR में कोई भी नाम नहीं FIR काट लो अग्रिम जमानत किसकी करने गया था यो अंकित के अग्रिम जमानत करांदांड है अग्रिम जमानत तो सारा बेरा है सुन लो इसकी अग्रिम जमानत हमारा काम कोई ना सुन लो मेरी मारा है काम पंडित जी मारा है काम मेरी बात सुना मेरी ठाटा को नहीं सुन लो भाई इस पंडित जी ने शुरू का एक बात दे रहा है ना बोलो मेरी बात सुनो भाई इसकी बात था तो मेरे बच्चा बाबू सुनते हाँ जवाब को नहीं भाई मरिएगा जवाब क्यों होता चलो भाई इस काम का बजान का मैं रोल इसका सबसे ऊपर बाकी इसका कुणबा का असलियत तो बता कि एक एक चीज का निचोड़ियो है कि इसने नुबेरा था बात जगह सारी धरती जो बालक पट्टे छते हैं ना इसके बड़का का हाथ ही नहीं लग गया यो जड़े तो सेटिंग करे हमने एक सेटिंग का बेरा है इसका बड़का का हाथ ही नहीं लग रहा इसका नहीं लग रहा लेकिन इन बालक दूसरे जो मरवा रहा के इसका कहता हो के सारा रोल इस आदमी में है और इसका घर का एक दो और है इस गांव में फैसला ले लिया और मैंने बता दी जो जो कर रहा इसमें कितना नहीं घटा रहा क्या वही मस्तू का किला देगा नू घटाओगा इतने रुपया घट गए मैंने ये कागज पहले देख लिए इनके थाने तहसीला में कोई किला बेच की जाएगा और रुपया घटाओगा भाई मैंने 15 लाख का दिया 17 का दिया 18 का दिया 20 का दिया इसने तो रिश्तेदार आते ही रुपया चाहिए और गांव में किसी का चूल्हा नहीं चढ़ रहा वहाँ अपना वो कर दांड खलखली कर दांड है साबत गांव में हंसदांड है क्यों इसका के में जा रहा है यो तो उन्हें बता रहा है करोड़ा रुपया लेके गांव के रुपये से मरवा रहा है दावा सातपुर अगला लाज तेरा होगा
ट्रक कुणबा का होगा। पुलिस में सीधा नहीं होगा भाई। गांव में 200 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ गांव में लटुआन में सबसे ऊपर रोल तेरा है। उस दिन का तो लोकदांड है, अग्रिम जमानत का दंड है, मुक्त माते इतना दर्ज नहीं, सारा बीच में आमरी है भाई। न्यू है। आज भी पंचायत हुई है, इससे पहले ही पंचायत हुई है, और पुलिस की तरफ से जिस तरह से अभी क्या कुछ कार्रवाई है और कितना आप संतुष्ट हैं, और उन सब को देखते हुए सुरेश के जो भाई थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उन अंकित जो नाम बताया गया है, ऐसे 2-3 लड़कों को भी पकड़ा गया है, तो पूरी की पूरी जो डिटेल है अब तक कितना संतुष्ट है और क्या कुछ आगे की कार्रवाई आपकी होने जा रही है? ऐसा ये पिछले 7 और 8 तारीख की रात को निकल गया था ये व्यापारी सुरेश कुमार। उसको आज 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद आज हमने दोबारा गांव की पंचायत बुलाई है। पुलिस से इतना हुआ कि कल पुलिस ने 3 आदमियों को अरेस्ट किया है। उनको अरेस्ट किया जिनके वो उनके नज़दीकी परिवार थे, उनको अपने जो पैतृक संपत्ति थी वो उनके नाम करा के गया था। आज उन्हीं जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके जो परिवार के बड़े सदस्य थे उनको पंचायत में बुलाया गया है, और पूरे गांव को ये शक जाहिर है, यकीन में बदल रहा है कि उन्हें पता है। इसी बात पर बात चली है, पूरी पंचायत इसी बात पर फोकस था। भाई आप हमको उनका पता बता दो, उनको बुला दो, जैसे भी उनको गांव के सामने ला दो, भाई आपके परिवार को रजिस्ट्री करा के गया है तो आपको पता है। तो लास्ट में डिस्कस होने के बाद ये डिसीजन हुआ है, भाई जो आरोपी परिवार के उन्होंने ये बोला कि हम इतवार तक अपने परिवार से बातचीत करके और गांव के बीच हम दोबारा आएंगे। तो गांव ने जो संडे का जो टाइम लिया है वो कितने बजे का लिया है? संडे शाम को यही 5-6 बजे। पंचायत जरूरी नहीं है। हाँ। और जो अभी पीछे जो पंचायत हुई थी उसमें मैम से शमशेर खकड़ा जी और बलराज कुंडू जी विधायक जो है वो भी आए थे, उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और पुलिस प्रशासन की तरफ से उन सब की कार्रवाई को देखते हो आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करने लग रहे, लेकिन गांव संतुष्ट नहीं है। भाई ऐसा है, भाई कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, जो आरोपी हैं वो नहीं मिल पाए, ये जिनके नाम रजिस्ट्री है ये मिले हैं, जो मेन आरोपी है उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। तो अब संडे को जो आप पंचायत दोबारा फिर से करने जा रहे हैं तो उसमें क्या कुछ कड़े फैसले लेने का आपको? कड़े फैसले तो मौका पर लिए जाएंगे, जो भी होगा आप पहले नहीं बता सकते। गांव के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, शांति और संयम रखे, धीरे धीरे सब होगा, सबको पकड़ा जाएगा, लेट लटे कुछ नहीं, सबको लेके आएंगे। पुलिस प्रशासन से तो हम ये चाहते हैं भी हमारी जांच थोड़ी और तेज करी जाए, भाई जो जल्दी से जल्दी पकड़े जाए। भाई पुलिस से हम तो यही उम्मीद करते हैं भी जल्दी पकड़ो उनको और गाँव के सामने लेके आओ आरोपी को। एक तो या कहूँ एतवार ने कोई इसी पंचायत नहीं हुआ है। एतवार ने ये उसका प्रधान पर आके इस चीज़ का बेरा देंगे अगर हमने के ज़मीन छोड़नी है या ना छोड़नी। एक तो यही है एतवार की पंचायत की ना हो, एक बात। दूसरी बात, पंचायत में जो फैसला हुआ है, हमने आज अनिल भी तो मिलेंगे, कल कमेटी मिलेगी और उसका आगे ही सारी बात रखेंगे, क्योंकि आज तक हम किसी राजनेता से नहीं मिले थे। शमशेर खरगड़ा हमारे भाई हैं, वो राजनेता नहीं है, तो उसके आश्वासन पर हम बैठे थे। उन्होंने कहा था भाई 5-4 दिन में कुछ न कुछ मतलब मिल जाएगा। तो गांव में चर्चा है कि कुछ नहीं मिला तो आगे न बढ़ो। तो कल जैसे वो आ रहे हैं तो शमशेर खरगड़ा से सरपंच की बात होगी, और ये रामदिया जो है अपना सरपंच है, ये पंडित जी, ये चंडीगढ़ रहता है, ये भी उस कमेटी का है, तो इसके बात रखी है। एक मेन बात यही थी, वजह से पंडित जी हैं जिनका रजिस्ट्री नाम थी, उन पर ये शक जाहिर करा था अगर ये रजिस्ट्री जो करा रहे हैं और ये कुछ गांव में सहयोग नहीं करे, किसी तरीके का कोई भी बात नहीं कर रहे, तो भाई इनसे भी पंचायत में ले आके पूछा था ना कि कोई गांव दवेश नहीं मार रहा, इनसे कोई अपशब्द नहीं बोले आज तक। भाई गांव ने ये जरूर कर दिया, गांव ने ये दिखा दिया भाई हम आपसे पूरे नाराज हाँ इस चीज़ में, क्योंकि गांव का आपने कहीं पर भी सहयोग नहीं कराया। आपने अपने पैसे तो काटने की कोशिश कर ली, जो गरीब आदमी उनका कुछ भी नहीं। तो गांव के साथ होना चाहिए। एक आदमी की दिवाली मनाने से नहीं मनती, जब पूरा गांव का शौक है तो एक आदमी अगर खुशी मनाओ वो अच्छी नहीं होती। अब पंचायत के अंदर जो जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं पंडित जी, जो ज़मीन के बारे में जिक्र चल रहा है, तो उन्होंने अब पंचायत में टाइम मांगा है, तो उसमें आपकी संतुष्टि है? हाँ बिल्कुल। जो एतवार नहीं ये बताऊंगे, एतवार तक का टाइम दिया हमारे प्रधान जी ने, अब वो न्यू बता देंगे भैया ज़मीन जैसे कानूनी तरीके से या फैल होनी है, हम केस कराएंगे कोर्ट में। वो हमारा फोकस है ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराने का, जैसे वो चेक लगा रखे वो बाउंस होने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप छोड़ दे तो अच्छी बात है, गांव के साथ आ जा, हम फिर गांव में संतुष्ट हैं इस बात से, कोई तो बेच। सुरेश को वाकई 1 महीना हो गया, तो पुलिस से पहले जैसे मिले थे, पुलिस प्रशासन ने कहा था 22 तारीख के बाद हम कुछ न कुछ गाँव को देंगे, कुछ हम नज़दीक लग रहे हैं। 23 तारीख को हम कमेटी वाले लोग मिले थे एसपी से भी, और तो वो बोले
हम नज़दीक लग रहे थे और लीक हो गया मामला, और 2 फ़ोन खुले थे उनसे हम नज़दीक लग रहे थे, लीक हो गया। और अब तो बोला क्या मतलब कुछ उसका आगे कुछ नहीं कहा। तो अगर वो नज़दीक लग रहे थे, 2 फ़ोन खुले थे, उनने कहीं तो फ़ोन किया होगा, तो पुलिस ने आगे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर लीक हुआ है मामला तो पुलिस ही करे, लोग गाँव वाले तो नहीं पता, ठीक है ना। तो पुलिस प्रशासन से गांव वाले संतुष्ट नहीं हैं, गांव को लॉलीपॉप देते हैं। अब हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, नज़दीक लग रहे हैं, कुछ नहीं। कल मिलेंगे, गृह मंत्री जी से मिलेंगे, और आगे फिर देखो उनका भी फिर देखते हैं टाइम। और फिर अगर गांव का आदेश होगा तो फिर डिप्टी सीएम और सीएम से भी मिलेंगे, और फिर एक बार फिर अगर कुछ कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कठोर फैसला गाँव लेगा। तो पंचायत में मौजूद रहने वाले आप काफ़ी एक्टिव अभी दिखाई दिए पंचायत में, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी की, तो अपने बारे में बताइए और किस तरह से क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी। मैं सुरेंद्र पवार मड़म्बा गांव से हूँ भाई, और जो गांव ने इस मामले में पंडित सुरेश शर्मा वाले मामले में एक समिति गठित की है हमारी 21 आदमियों की, तो मैं 21 आदमियों की समिति का मेंबर हूं, और मैं हर कार्रवाई के अंदर शामिल रहा हूं। पुलिस प्रशासन से हम मिले थे पीछे, एसपी साहब से, मीणा जी से हमने ये बात रखी थी। पहले जो हमने एप्लीकेशन दी थी वो भाई मनोज के नाम से दी गई थी, फिर उसके बाद हमने जो एफिडेविट थे साथ में लगवा दिए थे तुरंत। उन्होंने कहा कि एक आदमी के नाम से एप्लीकेशन आप इसको ऐड करवा दो। तो गांव से जितने 300 आदमियों के करीब हमारा ये नुकसान हुआ है, और काफ़ी करोड़ों में नुकसान हुआ गांव का। गांव की रीढ़ की हड्डी टूट गई है फाइनेंस के मामले में। रेल का मुआवजा आया, सारा मुआवजा इस भाई सुरेश शर्मा को दे दिया। इसने एक विश्वास जो गांव का बनाया हुआ था 30-32 साल से, उसका इसने खून किया है विश्वास का। गांव का भाईचारा टूटा है। आज भी आपने पंचायत में देखा होगा कि आपस में भाईचारे में भी तकरार आ गई। ये तकरार क्यों आई? चलो सुरेश शर्मा तो ये काम कर गया, उसकी तस्दीक के लिए हम इतने दिन से पुलिस प्रशासन के दरवाजे पे हाथ जोड़े बैठे हैं। बार बार हम वहाँ अपनी रिक्वेस्ट करी है, बात रखी है, पुलिस ने आश्वासन देती रही भाई हम तसल्ली कर रहे हैं, अभी महम का इलेक्शन आ गया उसके बाद हम करेंगे। मीणा जी बोले भाई 2.5 करोड़ की पहले रोहतक में भी हुई है, वो भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। तो नेगेटिविटी मैंने उसी दिन कहा था, उन्होंने मेरे को कहा भी था ये बात कि भाई आपको ज़्यादा तकलीफ है जब भाई पूरी समिति संतुष्ट है। तो मैंने कहा था जी मेरी माँ बहनें उनका फ़ोन आता है, बार बार पूछती हैं भाई तो समिति का मेंबर है, क्या हुआ अब तक। तो मैं मीणा जी से उस दिन भी मैंने सख्त लहजे में कहा था कि मीणा जी या तो हमें बात का रिजल्ट दे दो, आप मौका अफसर हो, काबिल अफसर हो, ठीक है, जनता की आवाज़ पे बैठे हो आप यहाँ महम की सेवा के लिए, बट सारा गांव आपके मुंह की तरफ देख रहा है, रिजल्ट अब तक 0 है। 1 महीने के करीब की बात होगी, लेकिन सुनना है जी बड़ा निराश है गांव पूरा। हर घर के अंदर बड़ी दिक्कत है क्योंकि पैसा सारा लुट चुका है। पुलिस प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा। हम आँख मूंद के उन पर विश्वास कर रहे थे। अब 1 महीने की बात होगी। अब हमने आज पंचायत में फैसला भी लिया है, कल हम गृह मंत्री जी से मिलेंगे, गृह मंत्री जी को अपनी बात रखेंगे और मीणा जी की भी बात रखेंगे हम कि अभी इन्होंने इतने दिन हमारे को आश्वस्त किया लेकिन रिजल्ट 0 दिया। मैं प्रशासन से, सरकार से गुजारिश करता हूँ, खट्टर जी से भी, कि अभी मीणा जी को बदल के कोई काबिल अफसर लगाया जाए जो गांव को संतुष्ट करे, रिजाज को आगे बढ़ाए और उसको ठग को यहाँ पकड़ के भाई गांव के पैसे दिलवाए जाएं। और मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ खट्टर साहब से, आप लोगों के माध्यम से, भाई जो गांव का नुकसान हुआ है, देखो मुआवजा आया, पूंजी जोड़ जोड़ के लोगों ने इकट्ठा कर करके वहाँ जमा करा दिया सारा। मैं खट्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, काबिल मुख्यमंत्री हैं भाई, गांव की आवाज़ है, गांव टूट चुका है, हर एक आदमी की मजबूरी है, सारे काम धंधे रुक चुके हैं। मैं गांव की इस दिन दयाल दृष्टि पे सहानुभूति दिखाते हुए अपना दरिया दिल दिखाएं और गांव की इस जख्म पे मरहम लगाएं। मैं बहुत ही इस बात के लिए प्रयासरत हूं। मैंने हर मीटिंग के अंदर आके जाके अपनी बात रखी है लेकिन कोई बात नहीं आई अब तक। अब कमेटी जो सारी है, कमेटी ने पूरा प्रयास किया है। कल हम विजी से मिलेंगे, अगर विजी से हमें ठीक कोई संतुष्ट जवाब मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनका भी सख्त रवैया है और भाई हमें उम्मीद है वो हमारा कोई सोल्यूशन कराएंगे।
उसके बाद अगर संतुष्ट होते हैं दी बेस्ट है, नहीं तो जितना बड़ा गांव है गांव धरने पे बैठेगा और हम अपनी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाएंगे। और जी जहाँ तक हमारे शरीर के अंदर जी जान है हम अपनी जान लगा देंगे इस बात के लिए। तो दोस्तों कल गृह मंत्री से मिलने के बाद फिर से ठोस जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे पंचायत के द्वारा। तो ये आज की गांव के अंदर जो पंचायत है उसके बारे में हमने सब कुछ बताया। थैंक यू वेरी मच।